बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मरा मोल। रहीमदास जी का यह दोहा हमें सिखाता है कि जो वास्तव में बड़ा होता है, जो सफल होता है, वह अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी प्रशंसा करना और आत्महत्या करना बराबर होता है। तो आइए हम ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज जानते हैं कि अपनी प्रशंसा आत्महत्या किस प्रकार से होती है। जब भारत में पहली बार कांग्रेस की सरकार का पतन हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी थी इमरजेंसी के बाद, तो प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई आए, भारत के प्रधानमंत्री बने। कुछ बातें उनमें ऐसी थीं जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ सटीक नहीं थी। वह बहुत अधिक आत्मविश्वासी थे, सब पर अनायास ही विश्वास कर लिया करते थे और उन्हें अपनी योग्यता पर घमंड था। उस समय पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था और रा के एजेंट जो हमारे दुनिया भर में फैले हैं, वे उसकी पल पल की खबर माननीय प्रधानमंत्री जी को दे रहे थे। एक दिन परिहास में ही माननीय प्रधानमंत्री जी मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फ़ोन मिलाया और कहा कि आप तो परमाणु बम बना रहे हैं, हमें सब ज्ञात है, हमारा सूचना तंत्र इतना प्रबल है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई सूचना तंत्र है ही नहीं। अपनी प्रशंसा, अपनी नीतियों की प्रशंसा उन्होंने कर ली, लेकिन आत्म प्रशंसा तो मृत्यु होती है। पाकिस्तान तुरंत सजग हुआ और उसने सोचा कि हमारी हर गोपनीयता की खबर इंडिया को कैसे लग जाती है। उसने ढूंढ ढूंढ करके एक एक रा एजेंट को जो भारत के थे, वहाँ सूचनाएं, गोपनीय सूचनाएं एकत्रित कर रहे थे, उनको मार डाला। एक उपहास में कही गई बात, अपनी प्रशंसा सारे रा के एजेंटों के लिए घातक सिद्ध हुई। मोरारजी देसाई जी तब भी नहीं माने और वे रा की इस विफलता, जो सारे एजेंट मार डाले गए, फिर भी उन्होंने कहा कि हमें रा की ज़रूरत ही नहीं है। अब ऐसा भी कोई होगा जो दूसरे देश की गोपनीय सूचनाएं लेना नहीं चाहेगा। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनका एक एक कथन उनके लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए घातक सिद्ध हुआ है। इस संबंध में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन जो थे, उनको द्रोणाचार्य ने कहा था, मैं तुमको संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, आपके समान कोई धनुषधारी होगा ही नहीं, आपका गांडीव अजेय है, इससे कोई जीत ही नहीं सकता। ऐसी ऐसी झूठी
झूठे तथ्य जब अर्जुन ने सुने तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे ही कारण, हमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने ही के लिए ही गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया है। फिर भी उन्होंने उससे कुछ नहीं सीख ली कि मुझसे भी कोई आगे निकल सकता है। और अर्जुन इस बड़ाई को सुनकर के खुद सोचने लगा कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ, मेरा गांडीव सबसे अच्छा है। और उसने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे गांडीव का जो भी अपमान करेगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब हम अपने आप अपनी प्रशंसा करने लगते हैं, अपने आप को सब कुछ मानने लगते हैं, सफलता के चरम शिखर पर मान लेते हैं, तो उसी समय हमारा विकास रुक जाता है। फिर हम आगे की उन्नति कर ही नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यानी जब हमारी लोग निंदा करेंगे तो हम अपने में सुधार करेंगे, और जब हमारी सब चाटुकारिता करेंगे, प्रशंसा करते रहेंगे, तो हम अपने में कोई सुधार कर ही नहीं सकते। अब अर्जुन ने कसम तो खा ली कि मेरे गांडीव का जो कोई अपमान करेगा उसको मैं मृत्युदंड दूंगा। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट चुके थे। द्रोणाचार्य का भी वध कर दिया गया था। लेकिन अब युद्ध एक नए मोड़ पे पहुंच गया था, जहां कर्ण था, और कर्ण जैसे महावीर को संभालना कृष्ण तक की बात नहीं थी। सारे पांडव कृष्ण सहित चिंतित बैठे हुए थे कि अब कर्ण को कैसे साधा जाए, इस पर कौन सा उपाय चलाया जाए। युधिष्ठिर जो बहुत शांत और धीर गंभीर रहते थे, धर्मराज थे, तब उन्होंने कभी किसी को कोई कटु वचन नहीं कहा था, कभी सत्य से नहीं डिगे थे। लेकिन अब उनको भी थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम तो कहते थे कि तुम सारे संसार के सबसे बड़े धनुर्धर हो, तुम्हारा गांडीव बहुत अच्छा है, इससे बड़ा कोई धनुष नहीं है, इससे अच्छा कोई धनुष नहीं है, कैसे गांडीवधारी हो? तुम एक कर्ण को नहीं मार पा रहे हो। पता नहीं कैसे तुम संसार के सबसे बड़े धनुर्धर अपने आप को कह रहे हो। मैं तो सोचता था कि अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है और वो कर्ण को हरा देगा, लेकिन कैसे तुम और कैसा गांडीव? अर्जुन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनके बड़े भाई ने ही उनके गांडीव का अपमान कर दिया था, और अर्जुन मन में प्रण लिए था कि जो कोई मेरे गांडीव का अपमान करेगा मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। अर्जुन परेशान हो गए। भगवान कृष्ण ने उनका चेहरा पढ़ लिया। वे सोचने लगे जरूर कोई ऐसी बात है जिससे अर्जुन व्यथित हो गया है। वे अलग बुला करके ले गए। क्या बात है? अर्जुन ने कहा, मैंने आत्म प्रशंसा और चाटुकारिता की बातें सुन करके प्रण कर लिया था और अपने को मान लिया था कि सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ, लेकिन यह भी प्रण कर लिया था कि जो मेरे गांडीव का अपमान करेगा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब बड़े भाई ने ही कर दिया है तो मैं अब उनको कैसे मारूं? कृष्ण ने यहाँ कूटनीति का परिचय देते हुए कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसका भी हल है। अर्जुन ने कहा, क्या हल है? कृष्ण ने कहा कि बड़ा भाई जो है वो पिता के तुल्य होता है, और पिता का अपमान करना
और पिता को मार डालना बराबर होता है। जब पिता अपने पुत्र से अपमानित होता है तो वह मर जाता है। तो ऐसा कीजिए, आप भी धर्मराज युधिष्ठिर का अपमान कर दीजिए। अपमान करना और मार डालना बराबर होता है। अर्जुन की बात समझ में आ गई। सभा में ही वह तुरंत वापस आया और कहा, बड़े भैया युधिष्ठिर, ये सब जितना हो रहा है ये आपके ही जुआ खेलने का कारण है। आपने क्यों जुआ खेला? अरे अपनी जिम्मेदारी थी, आपने हम सबको हरा दिया, दुर्योधन के यहाँ गिरवी रख दिया, और यहाँ तक कि पत्नी द्रौपदी जो थी, जिसको मैं जीत करके लाया था, उसको भी आपने दांव पर लगा दिया। ये सब कुछ आपके कारण हो रहा है, और आप जुआ न खेलते तो ये हम इस मुसीबत में कैसे फंसते। कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन बाहर आ गया। हो गया। लेकिन अर्जुन इससे और व्यथित हो गया कि मैंने अपने बड़े भाई का अपमान किया है, और अपमान करना और मार डालना बराबर होता है। अब वह उस पाप से ग्रसित हो गया कि मैंने अपमान कर दिया है, मैंने मार डाला है, तो बराबर होता है। तब फिर कृष्ण ने समझाया, कोई बात नहीं, तू आत्म प्रशंसा कर ले। आत्म प्रशंसा और आत्महत्या बराबर होती है। तो इस प्रकार से यह प्रसंग। आगे मैं अगली बात बताना चाहता हूँ कि चतुराई हमें बहुत कुछ सिखाती है। यदि हम चतुरतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो आगे जाएंगे। एक परिवार था, पति पत्नी रहते थे, उनकी माँ अंधी थी, बहुत गरीब थे, और संतान भी नहीं कोई थी। तो बहुत पूजा पाठ किया गया। एक दिन देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कि बेटा वरदान मांग लो। तब उनको एक ही वरदान देवी ने कहा देने के लिए। तब उन्होंने ये मांग लिया कि मेरी माँ अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखना चाहती है। वरदान तो एक ही है, लेकिन तीनों बातें आ गईं। एक तो मेरी माँ अंधी है, वो उसको आप ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, सोने के कटोरे में यानी हमें धन दौलत धन धान्य से परिपूर्ण करना पड़ेगा। और पोते को देखना चाहती है तो इसका मतलब हमें संतान भी देना पड़ेगा। यह होती है वाक्पटुता। जय हिंद, जय भारत। ज्ञान गंगा में इतना ही।